हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं द्रव्यगुण पेपर 1 में जो मॉडर्न पार्ट है उसका लेक्चर नंबर 1। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फार्मेकोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ड्रग की डेफिनेशन, ड्रग डोसेज फॉर्म्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, ड्रग डोज, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा लेक्चर जो रहेगा वह NCI-SM सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है। अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्टर इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन। मतलब ड्रग क्या होता है? ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब इंट्रोड्यूस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या करता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन करता है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन्स है हमारे वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, हार्मोनल फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस जो आते हैं ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आते हैं, तो इसको नॉर्मल करता है ड्रग। ठीक है, और दूसरी चीज़ बायोकेमिकल फंक्शंस को भी नॉर्मल करता है। कैसे? जो भी सेल्स में फंक्शंस हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन हो रहे हैं, उसमें जो मॉलिक्यूलर फंक्शंस हो रहे हैं उसको भी नॉर्मल करता है ड्रग। ठीक है, तो ड्रग क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मतलब टिश्यूज़ के फंक्शंस और ऑर्गन्स के फंक्शन, और दूसरा बायोकेमिकल मतलब जो सेल्स के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं इन सबको नॉर्मल करता है। एंड इज़ यूज्ड फॉर, और इसका यूज़ किस में किया जाता है? डायग्नोसिस में, मतलब टेस्ट वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और डिसीज़ के प्रिवेंशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी डिसीज़ उसके प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट करने में यूज़ करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, कोई भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ईजिली हम ड्रग की डेफिनेशन यहाँ पर समझ सकते हैं। हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग डोसेज फॉर्म। उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स देख लेते हैं। ड्रग डोसेज फॉर्म होता क्या है? द फिजिकल फॉर्म इन विच अ ड्रग इज़ प्रिपेयर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड। मतलब जो ड्रग होती है उसका फिजिकल फॉर्म होता है जिस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब किसी की बॉडी में या पर्सन की बॉडी में उसको देते हैं। मतलब एडमिनिस्टर का मतलब उसको पास करना। ठीक है, तो द फिजिकल फॉर्म इन विच, एक ऐसा फिजिकल फॉर्म ड्रग का जिसको हम प्रिपेयर करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है टैबलेट्स, जैसे कि पैरासीटामोल, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये सारे आते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में। सेकंड होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसमें आते हैं सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ड्रॉप्स, एक्सिलर्स, ये सारे आते हैं। थर्ड होता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, इसमें आते हैं ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल्स, पेस्ट। तो मतलब ये वही हुआ ना कि किस तरीके से हम ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर उसको हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी की बॉडी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका फोर्थ पॉइंट है पेरेंटल डोसेज फॉर्म। इसमें आते हैं इंजेक्शंस, जैसे कि IM सीरिंज, मसल। ठीक है, सबक्यूटेनियस सीरिंज, इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इन्हेलेशन डोसेज फॉर्म होता है, इसमें आता है इन्हेलर्स, नेबुलाइज़र। टॉपिकल डोसेज फॉर्म में आता है लोशंस। ठीक है, ट्रांसडर्मल पैचेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर सेवेंथ है इसमें रेक्टल एंड वेजाइनल डोसेज फॉर्म, इसमें आता है सपोजिटरीज और पिसरीज। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ड्रग डोसेज फॉर्म्स। ठीक है, ये आपको ईजिली अब समझ में आ गए होंगे। हम मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी डोसेज फॉर्म्स होते हैं वो एक्यूरेट डोजिंग में होने चाहिए। मतलब अगर हम कोई कैप्सूल या टैबलेट बना रहे हैं तो उसका जो डोज होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए बॉडी में जाकर, और वो ईजिली एडमिनिस्टर किया जा सके। मतलब उसको, उसका जो इनटेक है वो पर्सन ईजिली कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम मेन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको डिफाइन किया जाता है मीन्स द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। मतलब किस पाथ से जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जा रही है उसे हम कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर जो वो ड्रग है वो बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट दे रही है वो देखते हैं। ठीक है, मीन्स द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी, मतलब ऐसा पाथ जिसकी ड्रग जो है वो बॉडी में जा रही है टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, मतलब वहाँ जाकर वो अपने इफेक्ट्स फिर शो करेगी। तो ये हो गया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन। फिर इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला होता है, पहले हम देख लेते हैं एंटरल रूट। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं बाय माउथ हम ड्रग को इनटेक कर सकते हैं, जैसे कि सिरप्स हो गए। फिर सबलिंगुअल भी होते हैं, वो फास्ट एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सबलिंगुअल का है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, और रेक्टल भी हो सकता है, रेक्टल में आता है सपोजिटरी। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से
बॉडी में जाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है पेरेंटल रूट, ये बाय इंजेक्शन जाते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस होता है, ये फास्ट एक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनियस होता है, तो ये हो गए पेरेंटल रूट के। फिर उसके बाद टॉपिकल रूट होता है जो अप्लाइड ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ये सारे आते हैं टॉपिकल रूट में। फिर नेक्स्ट है इसमें इन्हेलेशन रूट होता है, ड्रग इनहेल्ड इनटू द लंग्स, डायरेक्टली जो ड्रग है उसको इनहेल किया जाता है इनटू द लंग्स, जैसे कि इनहेलर्स फॉर अस्थमा, ठीक है, वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ठीक है, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका फिफ्थ ट्रांसडर्मल रूट, इसमें होता है ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू स्किन वाया पैचेस, पैचेस के फॉर्म में जो ड्रग है वो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, मतलब दी जाती है, और ये जो ड्रग है वो पैचेस के फॉर्म में ही ड्रग जो है एब्जॉर्ब की जाती है बाय स्किन, ठीक है, थ्रू स्किन। इसका एग्जाम्पल होता है निकोटीन पैचेस, ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम्पल में देखें तो हम ट्रांसडर्मल रूट में आता है पैच। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मीन्स हाउ अ ड्रग मूव्स थ्रू द बॉडी, मतलब किस तरीके से जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर मूव हो रही है, फ्रॉम मूवमेंट इट इज़ टेकन अंटिल इट इज़ एलिमिनेटेड, ठीक है, और किस तरीके से जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस तरीके से जो ड्रग है उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट हो रहा है, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। जैसे कि इसका जो मेन है इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ADME, मतलब अ ड्रग मूव्स ईजीली, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसमें जो ए का फुल फॉर्म होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रीशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में हम देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जिस तरीके से रूट से हमने उस ड्रग को इंटेक किया, ओरल माउथ से इंटेक किया, ठीक है, इंजेक्शन से इंटेक किया, तो किस तरीके से जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर हुई और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में गई, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल होता है टैबलेट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन, क्योंकि जो टैबलेट होती है वो माउथ से ली जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये टैबलेट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम स्टमक से या इंटेस्टाइन से, और फिर रूट अफेक्टेड बाय, और फिर ये क्या होता है कि इसका रूट होता है ओरल, IV, IM, ये सारे जो होते हैं वो रूट होते हैं जिससे ड्रग को इंटेक किया जाता है और फिर ये ब्लड में चले जाते हैं, फिर ब्लड फ्लो में मिल जाते हैं ये, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड ऑफ ड्रग थ्रू आउट बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज़। अब क्या हो रहा है कि जो ड्रग है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी फ्लूइड्स में, थ्रू आउट बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़, मतलब बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और टिश्यूज़ के थ्रू पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे कि ड्रग रीचेस ऑर्गन लाइक लीवर, ब्रेन, लंग, सब जगह जा रही है अब ड्रग, ठीक है। डिपेंड्स ऑन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड होता है ये, प्रोटीन बाइंडिंग पर डिपेंड होता है, और टिश्यूज़ की परमेबिलिटी पर ये डिपेंड होता है कि कहाँ कहाँ जो ड्रग है वो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कैसे कि प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो ड्रग को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी वो ड्रग है जो दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगी। सिमिलरली अगर कोई टिश्यू है, अगर उससे वो ड्रग परमेबिलिटी शो कर रहा है टिश्यू, जैसे कि वो सेमी परमिएबल है उस पर्टिकुलर ड्रग के, तो जो ड्रग है वो उस टिश्यू के अंदर चली जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो ये इन सब चीज़ों पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म। अभी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में कन्वर्जन हो रहा है ड्रग का एक्टिव फॉर्म में और इनएक्टिव फॉर्म में, मेनली अकर्स इन लीवर। मेटाबॉलिज्म जो है वो मेनली लीवर में अकर होता है। एंजाइम चेंजेस ड्रग स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं लीवर में वो ड्रग का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सम ड्रग्स बिकम एक्टिव, कुछ ड्रग्स होते हैं वो एक्टिव हो जाती हैं ओनली आफ्टर मेटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो ऐसे तो जब हम उसको इंटेक करते तो इनएक्टिव रहती है, लेकिन जब लीवर में जाती हैं कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण वो जो ड्रग्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट है ये एक्सक्रीशन, जिसमें रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है कि ड्रग को रिमूव किया जाता है बॉडी में से, मेनली किडनी, जैसे किडनीज के थ्रू अगर रिमूव करेंगे तो यूरिन के थ्रू बॉडी में से जो ड्रग है वो आउट हो जाएगी, और ऑल्सो बाइल, स्वेट और सलाइवा से भी ड्रग को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स, जिसे हम ड्रग डायनेमिक्स भी कहते हैं और ड्रग एक्शन भी कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब अभी पहले वाले में क्या देख रहे थे हमने यहाँ पर देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स में ये स्टडी होती है बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब जो बॉडी ड्रग के साथ कर रही है उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग जो बॉडी के साथ कर रही है उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट
द ड्रग डज टू द बॉडी। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट, मतलब ड्रग किस तरीके से अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, इंक्लूडिंग इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है कि ड्रग जो होती है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, जिसकी वजह से वो कोई भी इफेक्ट्स जो है बॉडी में प्रोड्यूस करती है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बताती है कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए जिस तरीके से वो बेटर रिस्पॉन्स दे सके, कितनी मतलब जो ड्रग है वो कितनी अमाउंट में डाइल्यूट होनी चाहिए, कितनी कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, तो किस तरीके का उसका डोसेज फॉर्म होना चाहिए जिस तरीके से जो उसका रिस्पॉन्स है वो बॉडी के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग जो बॉडी के साथ करती है उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट, इसमें जो ड्रग होती है वो अपने इफेक्ट्स को कैसे प्रोड्यूस करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए और क्या उसका रिस्पॉन्स होता है ड्रग का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जो ड्रग है वो किस तरीके से बॉडी में जाकर एक्शन कर रही है। ठीक है, हाउ अ ड्रग वर्क्स एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल में ड्रग जो है वो कैसे काम करती है ये पढ़ेंगे। जैसे कि ये ड्रग है और एक ये रिसेप्टर्स है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ड्रग है और एक रिसेप्टर्स है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एगोनिस्ट होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को, और जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को। क्या होता है कि जैसे कि कोई किडनी डिसऑर्डर की ड्रग है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि वो किडनी में ही जाके रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो किडनी के सरफेस पर ही प्रेजेंट होंगे। तो ये होता है ड्रग और रिसेप्टर का एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ड्रग होती है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ड्रग रिसेप्टर एक्शन। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं रिसेप्टर्स स्पेसिफिक साइट्स वेयर ड्रग बाइंड, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं ड्रग की, वहीं पर जाकर उसी रिसेप्टर से जो ड्रग है वो बाइंड करती है। ठीक है, जैसे कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम्स को ही चेंज करने का काम करते हैं, अगर उनकी ड्रग्स आएंगी तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को चेंज करेंगे। कुछ आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब वो आयन चैनल्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो अब जब भी कोई ड्रग आएगी तो वो उन रिसेप्टर्स से कनेक्ट होगी, तो उसकी वजह से आयन चैनल्स में चेंज आएगा। फिर नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं जो जी प्रोटीन पर प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। अब थेरापेटिक ड्रग्स रहती हैं तो उससे डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलता है, जो भी डिज़ायर्ड, जैसे अगर कोई डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी थेरापेटिक ड्रग दी जाएगी तो उस पर्टिकुलर डिसीज़ में आराम मिलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ ड्रग्स के जो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, नोसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह। तो ये सारे जो होते हैं इफेक्ट्स होते हैं जब हम ड्रग्स को इनटेक करते हैं, तो उसका कुछ डिज़ायर्ड इफेक्ट्स भी होते हैं, अनइंटेंडेड इफेक्ट्स होते हैं जो हमें कभी पता नहीं होते, और कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, नोसिया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है फार्माकोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग डोज। ड्रग डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू द पेशेंट एट वन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, उसका डोसेज दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो डिसीज़ है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, उसके वो थेरापेटिक इफेक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो ड्रग डोज मीन्स क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब कितने अमाउंट में हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, वन टाइम दे रहे हैं क्या, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर अ पीरियड मतलब पर्टिकुलर टाइम पर दे रहे हैं। ठीक है, बार बार दे रहे हैं उस ड्रग को, तो और उससे क्या डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ड्रग डोज में। सबसे पहले इसमें होता है सिंगल डोज होता है गिवन वंस एट अ टाइम, ये एक बार में एक डोज दिया जाता है, जैसे कि वन टैबलेट फॉर हेडेक, जैसे कि हम एक टैबलेट इनटेक कर लेते हैं अगर हमें हेडेक होता है। ठीक है, फिर रिपीटेड डोज होते हैं गिवन एट अ रेगुलर इंटरवल्स, ये रेगुलर इंटरवल्स में दिए जाते हैं, जैसे कि ट्वाइस अ डे दिया जाता है, 8 AM में इनटेक करना है, फिर 8 PM पर भी इनटेक करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है, एंटीबायोटिक ट्वाइस अ डेली, मतलब डेली बेसिस पर एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसको 2 बार लिया जाता है। ठीक है, ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ड्रग डोज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, एक्सप्लेन्स हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स इन द बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि ड्रग जो ड्रग होती है वो अपने इफेक्ट्स बॉडी में कैसे प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के अंडर में। एंड हाउ दिस इफेक्ट्स वेरी विथ डोज, और फिर जो भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ड्रग, तो ये वेरी कैसे करते हैं, मतलब ये डोज के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं कि कितने डोज में ड्रग को इनटेक करना चाहिए, तो उस पर डिपेंड करते हैं कि ये किस तरीके का एक्शन करेंगे बॉडी में जाकर। ठीक है, रिसेप्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और पेशेंट के फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। ये इसका मेन प्रिंसिपल जो होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन
होता है। इसमें क्या होता है, मोस्ट ड्रग्स एक्ट बाय बाइंडिंग द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं वो अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करती हैं और वहाँ जाकर अपना एक्शन करती हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स देख सकते हैं, जैसे एगोनिस्ट होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को, और एंटागोनिस्ट होते हैं वो ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को। फॉर्म्स ए ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक नॉर्मल रिसेप्टर है और एक स्पेसिफिक ड्रग रिसेप्टर है। तो जो स्पेसिफिक ड्रग रिसेप्टर होता है वो स्पेसिफिक ड्रग से ही बाइंड करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ड्रग है ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगी, ये कोई भी रिसेप्टर्स पर नहीं जाएगी, या फिर जो ये अलग से रिसेप्टर रखा हुआ है इससे बाइंड नहीं करेगी, ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करेगी और फिर उसके बाद इफेक्ट शो करेगी और वो उसका थेरापेटिक एक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इट डिस्क्राइब्स हाउ अ ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट्स इन द बॉडी एट मॉलिक्यूलर सेल्यूलर लेवल। इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो भी जो ड्रग है वो कैसे किस तरीके से अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर लेवल पर जाकर। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन। इसमें क्या होता है कि ड्रग बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ड्रग जो है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करती है, फ्रॉम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है, और क्या फॉर्म करती है वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करती है और फिर उसका जो भी इफेक्ट है उसको करती है, मतलब रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे कि एगोनिस्ट होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को और एंटागोनिस्ट होते हैं वो ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को। इसमें दूसरा टॉपिक है एंजाइम इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि ड्रग में इनहिबिट एंजाइम रिड्यूस एक्टिविटी। अगर एंजाइम के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो ड्रग जो है वो डायरेक्ट एंजाइम पर काम करेगी। तो क्या होता है, कभी कभी कोई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, मतलब बनने से रोकती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं वो एक्टिवेट करती हैं एंजाइम्स को, मतलब और ज़्यादा प्रोडक्शन करवाती हैं। तो अलग अलग टाइप्स की ड्रग्स होती हैं और उनका एंजाइमेटिक इंट्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, सम ड्रग ब्लॉक एंजाइम टू स्टॉप डिसीज प्रोसेस। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो ब्लॉक करती हैं एंजाइम्स को प्रोड्यूस होने में, जिसकी वजह से जो डिसीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो ना हो। आयन चैनल एक्शन भी होता है, जैसे कि ड्रग्स ओपन और क्लोज आयन चैनल्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आयन चैनल्स को ओपन करती हैं या तो क्लोज करती हैं। अफेक्ट्स मूवमेंट ऑफ आयन्स सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। हमने देखा है कि आयन चैनल्स के थ्रू सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का मूवमेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी डिसीज़ है अगर उसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रग देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग है वो जाकर आयन चैनल्स को या तो बंद कर देगी या तो वापस से ओपन कर देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को हमें मिलेगी। जैसे कि इंपॉर्टेंट इन नर्व एंड मसल फंक्शन। नर्व और मसल फंक्शन में ये जो आयन चैनल एक्शन जो होता है ड्रग का वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखते हैं का फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्टर कैरियर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ड्रग इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इसमें ड्रग जो होती है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से इंटरफियर करती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, इफेक्ट रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आता है इसका एग्जांपल। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है। एग्जांपल होता है जिसे हम कहते हैं ओस्मोटिक ड्रग्स, मतलब वो क्या करती हैं, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती हैं। और दूसरा इसमें एड्जॉर्बेंट्स जो टॉक्सिन्स को बाइंड करती हैं, मतलब एड्जॉर्बेंट ड्रग्स क्या होती हैं, वो अपने सरफेस पर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाइंड करती हैं और एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है इसमें केमिकल एक्शन। इसमें क्या होता है कि ड्रग रिएक्ट्स केमिकली विद सब्सटेंस इन द बॉडी। ड्रग जो है वो रिएक्ट करेगी केमिकली सब्सटेंसेस के साथ। जैसे कि एग्जांपल इसमें देख सकते हैं हम, एंटासिड न्यूट्रलाइज एसिड पीएच। कि कभी भी अगर स्टमक में एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि जो स्टमक है वहाँ पर HCl का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो एसिडिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, एंटासिड का यूज़ करेंगे। तो वो एल्कलाइन नेचर की होती है जिसकी वजह से जो एसिड बेस रिएक्शन होता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है स्टमक। तो ये होता है केमिकल एक्शन ड्रग का। यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है इसमें लास्ट टॉपिक है ये बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज फॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, एक फ्रैक्शन ऑफ ड्रग होता है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन या हम कह सकते हैं एक परसेंटेज ऑफ ड्रग होता है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। क्या होता है कि दो तरीके से जो ड्रग है वो इंटेक की जाती है। जैसे कि अगर ओरली या बाय माउथ इंटेक कर रहे हैं ड्रग
तो वो क्या होती है, स्टमक के थ्रू, लीवर के थ्रू पास आउट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पाथ ऑफ मेटाबॉलिज्म। या तो हम ड्रग को इस तरीके से इनटेक कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं ड्रग को। तो पर हम बायो अवेलेबिलिटी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई हम ड्रग इनटेक कर रहे हैं तो वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे कि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो रहेगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, मतलब जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो रहेगा वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर चला जाएगा बॉडी से। तो जो अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, मतलब ब्लड में मिक्स होकर पूरे में सर्कुलेट करने लगता है, वो परसेंटेज ऑफ ड्रग जो होती है उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, इन एन अनचेंज फॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर हमने बॉडी में ड्रग का इंटेक किया और वो ड्रग जो है वो अनचेंज्ड रही, ठीक है, उसको भी मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट पॉइंट यही दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग जो है वो अनचेंज्ड रही और वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, उसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ पर हम की पॉइंट्स देख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एफ, या तो परसेंटेज से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 100% बायो अवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है व्हेन ड्रग इज गिवन बाय इंट्रावेनस रूट। अगर आईवी रूट से हम ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही जो ड्रग है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आईवी इंजेक्शन अगर हम देंगे 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही हमने जो ड्रग है उसको इंजेक्ट कर दिया है, तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई ये ड्रग। ठीक है, और दूसरा होता है ओरल ड्रग्स। इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट पाथ ऑफ मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है। जैसे कि अगर हमने ड्रग माउथ से इनटेक की, ठीक है, फिर वो स्टमक में जाएगी, फिर उसके बाद लीवर में जाएगी, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि 100% से लेस हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। क्योंकि अगर लीवर में ड्रग जाएगी तो लीवर का काम होता है टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना, और जो ड्रग होती है वो बॉडी के लिए टॉक्सिन सब्सटेंस ही होती है। तो लीवर क्या करता है कि उस ड्रग को डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा और उसको एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करेगा। इसलिए 100% अमाउंट में ड्रग जो है अगर वो इनटेक करी जा रही है ओरली, तो 100% अमाउंट में ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर एग्जांपल देखें तो आईवी इंजेक्शन से 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, और जो माउथ से इनटेक की जाती है ड्रग्स, उसमें क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी लेस देन 100 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।